हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, सच एज यू नो वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोडाल्स। मोडाल्स में हम क्या पढ़ रहे थे भाई, पहले एक बार बता दूं मैं। मोडाल्स, तो मोडाल्स में क्या पढ़ रहे थे हम? मोडाल्स में हमने पढ़ा था, यहाँ पे विल शैल पढ़ लिया था, कैन कुड पढ़ लिया था, could and may, might, must। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्या? will, shall, would, should, can, could, may, might and must। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक और मॉडल्स पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? दो, would and should। would and should के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल टेल यू अबाउट वुड और शुड। ठीक है, वुड और शुड का मतलब बताते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब होता है चाहने के लिए, यूज होने वाले वर्ड होते हैं। चाहना, किस चीज को चाहना, चाहने के लिए। जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो चाहने के लिए यूज होने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड, मैं मान शुड को लेकर सेंड होता है, यू शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, जो दोनों वर्ड हैं किसके लिए यूज होते हैं? चाहने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये हम चलो अब समझते हैं एक पर्टिकुलर, एक एक साथ लेकर एक अलग अलग का। ठीक है, तो अब देखते हैं यूज ऑफ वुड। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम क्या करेंगे? वुड के बारे में डिस्कस करेंगे। वुड जैसे कि आपको पता है किसके लिए यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, हमें पता है। और क्या है, एक आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में कि विल का पास्ट क्या कहलाता है। विल का पास्ट कहलाता है वुड। ठीक है, और वुड का मतलब होता है किसी चीज को चाहेंगे, चाहने के लिए यूज होने वाला वर्ड। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड क्या कि इसका एक रूल निकल जाता है। पहला रूल कि जो वुड का यूज होता है, वुड का यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट के लिए वुड यूजेस टू पास्ट हैबिट। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि पास्ट हैबिट के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, क्या कि आई वुड गो टू बाय बस। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने एग्जांपल, आई वुड गो टू बाय बस। ठीक है भाई, आई वुड गो टू बाय बस, मैं बस के द्वारा जाया करता था, या मैं बस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो ये होता है, उसकी हमारी पहले जो हमारी हैबिट थी, पास्ट हैबिट के लिए हम क्या करते थे? वुड का यूज करते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या होता है भाई? रूल नंबर 2 है कि वुड का यूज जो करते हैं हम चॉइस या प्रिफरेंस के लिए। किसके लिए? प्रिफरेंस या चॉइस के लिए, या चॉइस के लिए। डिफरेंस या चॉइस के लिए कैसे कि, और कब कब करेंगे? जब ये यूज करेंगे, जब ये किसके साथ में यूज होगा? रादर के साथ में। किसके साथ? रादर के साथ में। जब वुड का, एक सेकंड देख लेता हूं, तो चमक रहा है। सॉरी, मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूं, सही चमक रहा है। ठीक है, तो कब, जब इसका यूज करते हैं, कब? जब ये क्या करता है? रादर के साथ में यूज होता है। रादर के साथ में कैसे? जैसे कि प्रिफरेंस या चॉइस के लिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे कि आई वुड लाइक टू डाई, आई वुड लाइक टू डाई रादर देन बैड। कि मैं मरना पसंद करूंगा मांगने से अच्छा। तो मेरी चॉइस क्या है कि मैं मरना पसंद करूंगा, किससे? मांगने से अच्छा। मांगना नहीं है, चाहे मर जाऊं। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि आई वुड लाइक टू डाई रादर देन बैड। तो मांगने से अच्छा क्या करूंगा? मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे दो चॉइस होगी हमारे साथ। एक दो रूल क्लियर होकर आ जाते हैं यहाँ से, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 क्या है? पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि आई वुड गो टू बाय बस, मैं बस के द्वारा जाया करता था। ठीक है, एंड रूल 2 क्या है यहाँ पर? रूल 2 क्या
कि प्रिफरेंस और चॉइस के लिए हम इसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब ये रादर के साथ में यूज हो, जैसे कि आई वुड लाइक टू डाई रादर देन बैग। ठीक है, तो अच्छे से नोट करो आप इसे। देखते हैं नेक्स्ट रूल। अभी आपने देखा पीछे भी मैंने रूल बताया था, जब मैं विल का समझाया था आपको, एक रूल समझाया था। क्या रूल क्या था भाई? समझने की कोशिश करना कि यदि पहला ये पोर्शन पास्ट में है, किसमें? पास्ट में है, और बीच में किस चीज से ज्वाइंट है, और अगला वाला जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो भी कायम होगा, पास्ट में होगा। पहले बताया था आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई होप्ड दैट यू विल कम। मुझे आशा कि तुम आओगे। ठीक है, मुझे क्या है? आशा है कि आशा थी कि तुम आओगे। मुझे आशा थी कि तुम आओगे। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा आई होप्ड। तो होप्ड ये पहला वाला पोर्शन किसमें होगा? पास्ट में होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दी थी मैंने बिल्कुल शुरुआत में, रूल स्टार्ट किया, रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 में क्या है भाई? यदि पहला पोर्शन क्या है? पास्ट में है, तो दूसरा पोर्शन भी क्या होगा? पास्ट में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो विल। क्या देख रहे हो? विल। तो विल होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? विल का पास्ट होना चाहिए। विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। ठीक है, दैट यू वुड कम। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्लियर हो जाता है कि पास्ट अगर पहला मतलब पहला पोर्शन पास्ट में है, तो दूसरा पोर्शन भी पास्ट में होगा। चलो, रूल नंबर 4 लिखो, अच्छे से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, जैसे कि आपके सामने लिख रहा हूं मैं। हाँ, वुड का यूज होता है, वुड यूजेस फॉर पास्ट रूटीन। पास्ट रूटीन को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, या पास्ट या एक और वर्ड होता है, तीन सेंटेंस मतलब 3 पोर्शन बता रहा हूं इसके। एक होता है यूज्ड टू, ठीक है, और एक होता है पास्ट सेंटेंसेस का। पास्ट सेंटेंस का पास्ट मतलब पास्ट भी कौन सा? पास्ट होगा सिंपल वाला। कौन सा? सिंपल पास्ट। ठीक है, सो देखते हैं भाई एग्जांपल। आपके सामने एक बड़ा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कि आई यूज्ड टू गो बाय बस। आई यूज्ड टू गो बाय बस। ठीक है, मैं बस के द्वारा जाया करता था। किसके लिए? पास्ट रूटीन के लिए। पास्ट का रूटीन बता रहा मैं, बस के द्वारा जाया करता था। एंड रिटर्न एंड आई वुड रिटर्न ऑन फुट, और पैदल आया करता था। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? सिंपल पास्ट का भी आपको एग्जांपल बताएंगे। एंड वी प्लेड, हम खेल मतलब, या आई प्लेड फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे खेला करता था। समझने की कोशिश करना क्या बताया सेंटेंस में कि वुड का जो यूज होता है, वुड का यूज कब होता है? एक पास्ट रूटीन को बताने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम किसका भी यूज कर सकते हैं? यूज टू का एक वर्ड होता है, यूज टू। चलो, इससे एक में रूल क्लियर होता है, नोट डाउन करके लिख दोगे आप। यूज्ड टू, यूज और आउट, 2 वर्ड होते हैं। इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। टू के बाद क्या आता है आपको पता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको याद करके चलना है, बहुत अच्छा सिंपल सा रूल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूज और आउट के बाद क्या होगा? हमेशा टू का प्रयोग होगा। कभी भी सिंपल अकेले लिखे हुए नहीं दिखने, ठीक है। और वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि आपको पता है टू के बाद क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, तो आपको देखते हैं नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट क्या है?
चलो आपको बहुत अच्छा सा रूल निकल के आता है। देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? रूल इसका वुड का प्रयोग होता है कब? वुड का प्रयोग प्रिंसिपल क्लोज में करेंगे, किसमें? पीसी में करेंगे। कब? जब इमेजिनेशन का सेंटेंस हो। ठीक है, कब? जब इमेजिनेशन का सेंटेंस, जैसे कि इफ मैं इमेजिन कर रहा हूं, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, देन आई would fly in the sky, ठीक है भाई। So now I am tell you about this, I am going to tell you about this। क्या? if I were a bird, यदि मैं एक चिड़िया होता, then I would fly in the sky, तो मैं क्या होता? एक मतलब स्काई में उड़ता। तो क्या यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? यदि इमेजिनेशन का सेंटेंस, इमेजिनेशन तो कर रही है, मैं चिड़िया होता तो तभी तो उड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप में। तो इमेजिन करने के लिए हम क्या करते हैं? आपको एक बात बता दूं, हमें यहाँ पे किसका यूज करना था? वाज का यूज करना था, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ में किसका यूज होता है? हमेशा आई के साथ में वाज का यूज होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कुछ मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं और उनके साथ में हम कभी भी इस तरीके के वाज का यूज नहीं करने के, उसे सेंटेंस को मैं आई के साथ हमेशा वर का यूज करेंगे। कब? यदि कोई इच्छा वाला वाक्य है कि आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश। एंड सेकंड लिख रहा हूं एज दो, ठीक है। एंड इफ, एज इफ, ठीक है, इट इज। यदि क्या कहीं पे लिखा हो आई विश, मेरी इच्छा है कि एज दो, ठीक है, इफ, एज इफ एंड इट और अदर वर्ड लिखे हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ठीक है भाई। और क्या लिखा हो? एक और सेंटेंस बता रहा हूं, एंड सपोज लिख जाओ कहीं पे, एंड एक वुड दैट होता है, वुड दैट कहीं पे लिखा हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे? इसका मतलब वाज का यूज नहीं करने के आई के साथ, तो किसका यूज करेंगे? जहां पे मतलब वाज यूज हो जाए वहां पे वर यूज होगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलो सो देखते हैं नेक्स्ट रूल। बहुत प्यारा सा रूल है और इस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भाई रूल नंबर 6 निकल गया था। रूल नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो? रूल नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आपको पता है विल होता है एक, विल का पास्ट क्या बोलते हैं? विल का पास्ट होता है भाई वुड। विल का पास्ट क्या हो जाता है भाई? वुड हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कब होगा विल का पास्ट यूज? यदि पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट में, तो दूसरा वाला भी पास्ट में यूज होगा। यदि पहला में क्या है? पास्ट आ रहा है और यहाँ पे विल यूज हो रहा है, तो विल पे यूज कर देंगे, वुड बना देंगे। ठीक है। और एक बात और होती है, यदि एक सेंटेंस लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? यदि डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है भाई, तो उसे हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या कर लेते हैं? विल का वुड यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना। तो देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाता हूं मैं आपको। पहले लिखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट में दिया हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने, यहां पे देखते हैं ही सैड he will go there। सेंटेंस लिखा ही सैड ही विल गो देयर। तो यहाँ पे इसे बनाने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में दिया था, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे? ही सैड दैट, इसके बाद क्या? ही, जो ये क्या कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। आपको पता है थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है। समझने की कोशिश करना। जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। आपने पढ़ा होगा सन बटे 123। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट चेंज, इसमें ऑब्जेक्ट चेंज एंड देन नो चेंज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक सेकंड, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे एक बार बता दूं, एक बार सन बटे 123 लिखा मान लिया।
तो यहाँ से सब्जेक्ट जो चेंज होगा, जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा वो किसमें होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, और सेकंड पर्सन चेंज होगा भाई ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। अब बताते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है भाई, ये बात इस पर करनी जरूरी है कि थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, ये यू आता है सेकंड पर्सन के अंदर। समझ गए हो क्या, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या, जब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना तो कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट, दैट तो आपको पता है यूज होगा, फिर बात करते हैं ये चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा भाई, तो ही, फिर क्या करेंगे, विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, क्योंकि क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं। ही वुड गो देयर, देयर को क्या करेंगे भाई, जल्दी बताइए, देयर को क्या कर देंगे, देयर ही रहने देंगे, क्यों, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में हो जाता है देयर का हियर, ठीक है। सो क्लियर हो गया आपका। सो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को क्या बताया हमने, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, वुड क्यों यूज किया, क्योंकि इसका पास्ट यूज करेंगे, और पास्ट करते टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे वुड कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं भाई नेक्स्ट रूल, जल्दी से पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखते हैं भाई क्या होगा। वुड के बहुत अच्छे से अच्छे मतलब रूल निकल के आते हैं, तो एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से रूल निकल के आते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या निकल के आता है कि वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज कब करते हैं, वुड का यूज करते हैं भाई, वुड का यूज कब होता है, जल्दी बताइए। वुड का यूज एक कंडीशन में होता है, जब हम क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता के साथ, पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तब क्या करते हैं हम, वुड का यूज कर लेते हैं। कब, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस लिखा हूं, जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो, करोगे, तो यहाँ पे क्या, वुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या स्पष्ट हो जाता है भाई, वुड यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, क्वेश्चन मार्क। तो वुड क्या करा हमने, पोलाइट के साथ, प्लीज, जैसे कि हम बोलते पोलाइटली, विनम्रता के साथ, क्या आप मेरी सहायता करोगे, तो इस तरीके से बोलते थे क्या, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, वुड यू हेल्प मी। सो प्लीज समझने की कोशिश करना कि रूल नंबर 7 क्या निकल के आता है कि वुड का यूज करेंगे हम, कब कर देंगे, जब पोलाइट रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट, पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे किस चीज को लेकर, ठीक है। और क्या, जैसे कि आपसे मान एक इसके अंदर एक रूल निकल के आता है, क्या एक रूल क्या निकल के आता है, रूल निकल के आता है भाई कि वुड जो होता है ना, पॉसिबिलिटी को भी शो कर देता है, किसको, पॉसिबिलिटी को शो कर देता है, वुड शोज पॉसिबिलिटी, वुड शोज पॉसिबिलिटी, ठीक है। वुड का प्रयोग करता है किस चीज के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। वो पॉसिबिलिटी को शो कैसे करने के लिए, जैसे कि आपसे कहा भी कहां था आज, या उस टाइम तो कहां था भाई, ऐसा पूछने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे कि मैंने लिख दिया आई वुड बी स्लीपिंग, कि मैं सो रहा होगा भाई। ऐसे पूछा कि अब भाई क्या कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने सेंटेंस लिख दिया ही, या ऐसे लिखा ही वुड बी स्लीपिंग, मैंने अपने आप से मतलब किसी से, जब वो क्या कर रहा है भाई आजकल, ये अब कहाँ है, वो क्या कर, कहाँ पे है, किस जगह है, तो कैसे बोल देते हैं वो सो रहा होगा भाई, इस टाइम सोता रहता है, तो बोल देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तो बता रहे हैं अपनी, मतलब संभावना तो बोल रहे हैं, संभावना तो बता रहे हैं कि ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। तो क्या यहां से बात स्पष्ट हो जाती है कि वुड का कब यूज करते हैं, वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिखा, ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। चलो, और एक और यहां से इसमें बता देता हूं मैं कि हम वुड का यूज कब कर लेते हैं, वुड का जब हम विश, इच्छा प्रकट करने के लिए, ठीक है, इच्छा प्रकट करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम वुड का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कि आई विश, मेरी इच्छा है, दैट इंडिया वुड, एक सेकंड यहां से रफ कर रहा हूं, वुड बिकम डेवलप कंट्री
जल्दी ही क्या करना है, मेरी इच्छा है कि इंडिया क्या बन जाए, एक डेवलप कंट्री बन जाए जल्दी से। मेरी इच्छा है क्या, इंडिया क्या बन जाए, एक डेवलप कंट्री बन जाए। तो यहाँ से क्या रूल क्लियर, सॉरी एक सेकंड, रूल क्लियर हो जाता है ऐसे नोट डाउन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आई विश, मेरी इच्छा है कि दैट इंडिया वुड बी बिकम डेवलप कंट्री, कि इंडिया क्या बन जाए, एक डेवलप कंट्री बन जाए जल्दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया। ठीक है भाई, एक आपने सुना होगा, कभी कभी हम लिख देते हैं, एक सेकंड, क्या लिख देते हैं भाई, कि आपने सेंटेंस में लिखा हुआ वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। ठीक है, जब वुड लाइक टू होता है इसका मतलब होता है किस चीज की इच्छा प्रकट करना, किस चीज की इच्छा प्रकट करना। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई वुड लाइक टू, जल्दी बताइए, कि आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं या पसंद करता हूं। तो क्या मेरी इच्छा है, विश है मेरी, तो कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। सही, ठीक है भाई, समझ गए होगे। सो ये यहां पर हमारा वुड बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कौन सा, शुड। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या समझते हैं, अब देखते हैं शुड के बारे में। जैसे कि आपको पता है क्या होगा कि शुड का यूज कब करते हैं हम, शुड का यूज करते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में शुड का यूज किया जाता है भाई, और किसके लिए, ये सेल का पास्ट होता है, सेल का पास्ट। तो सेल को हम क्या बोल देते हैं, शुड बोल देते हैं कब, जब हमें से पास्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, सो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका चाहना, किस चीज के चाहने के लिए यूज होता है, चाहिए लिख देते हैं हम यहाँ। ठीक है, किस चीज को चाहने या चाहिए के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे रूल देख लेते हैं डायरेक्टली हम। चलो, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या, कि शुड इज यूज्ड फॉर सजेशन। समझने की कोशिश करना है थोड़ा, SEGE, एक सेकेंड, SUGESTION, सजेशन। ठीक है, सजेशन और एडवाइस, सजेशन और एडवाइस के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम, शुड का यूज कर लेते हैं। शुड का यूज कब होता है, सजेशन देनी हो किस चीज की हमें, और एडवाइस देनी हो। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है कि मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूं कि यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। ठीक है, यू शुड स्टडी, तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे कि यू शुड स्टडी इंग्लिश। आपके सामने सेंटेंस लिखता है यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे रूल नंबर वन क्लियर हो जाता है। रूल नंबर वन में क्या यूज करते हैं, सजेशन और एडवाइस के लिए किसका यूज कर लेते हैं, सजेशन और एडवाइस के लिए किसका यूज कर लेते हैं, शुड का यूज कर लेते हैं। कब, क्या, जब हमें किसी चीज की सजेशन देनी हो, एडवाइस देनी हो, किसका यूज कर लेते हैं हम, शुड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिखा आपके सामने, यू शुड स्टडी इंग्लिश। सो आपके सामने एक और सेंटेंस बताऊं, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि तुम्हें खेलना चाहिए, तो तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रूल क्लियर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट रूल था कि शुड का यूज जो करते हैं हम सजेशन और एडवाइस देने के लिए करते हैं, कि मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है, कि इच्छा को भी प्रकट कर देता है शुड, कि मेरी इच्छा है कि तुम क्या क्रिकेट खेलो। तो तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बताया कि यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर रूल नंबर वन क्लियर हो जाता है। रूल नंबर वन क्या था, कि शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन एंड एडवाइस। ठीक है, सो देखते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है, चलो
एक आपने सेंटेंस एक वर्ड सुना होगा लेस्ट, LEST, लेस्ट, लेस्ट। तो लेस्ट के साथ में आपने देखा होगा शुड का यूज कर लेते हैं हम। लेफ्ट के साथ किसका यूज कर लेते हैं? शुड। कभी भी देखा होगा आपने, हमेशा लेफ्ट के साथ किसका यूज होता है? सैड का, शुड का यूज होता है। कभी भी किसी और मोडाल्स का यूज हम लेफ्ट के साथ नहीं करते, ठीक है। और आपको क्या कर बता दूं यहाँ पे मैं, यदि ये शुड जो होगा आफ्टर के बाद में यूज हुआ हो, यदि शुड क्या हो आफ्टर के बाद में यूज हुआ हो, तो यहाँ पे क्या रूल निकल के आता है कि शुड जो क्या करता है, शो करता है, शुड शोज नेगेटिव पर्पस। क्या कि शुड क्या करता है? नेगेटिव पर्पस को शो करता है, ठीक है। समझ गए होगे आप कि शुड का जब हम लेफ्ट के साथ में जैसे कि बोल कह सकते हैं हम कि इफ शुड इज यूज आफ्टर लेस्ट इट शोज नेगेटिव पर्पस, ठीक है। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं एग्जांपल तौर पे, ही रैन फास्ट, फास्ट लेस्ट, he ran fast lest he should, so यहाँ पे LEST lest, he should miss the train। सेंटेंस लिखा he ran fast, तो तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, ठीक है। he ran fast lest he should miss the train, ठीक है। lest he should miss the train। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट हो जाता है भाई, नेगेटिव पर्पस को कैसे शो कर रहा है कि भाई इतनी तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन फिर भी क्या करते उसने, ट्रेन छूट गई उससे। तो यहां से क्या स्पष्ट हुआ, बात क्या स्पष्ट हुई कि वो तेज दौड़ने के बावजूद भी क्या उससे ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव पर्पस था कि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी उससे क्या हो गई, ट्रेन छूट गई। तो क्या करता है, जब ये लेफ्ट के बाद में यूज होता है तो क्या करता है, नेगेटिव पर्पस को शो करता है कि ट्रेन मिस हो। समझ गए हो गया आप? रूल क्लियर हो गया आपके सामने। इंपॉर्टेंट रूल था कि लेफ्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं, और शुड का यूज करते हैं तो क्या बात आ जाती है, क्यों ये क्या करता है, नेगेटिव पर्पस को शो करता है। क्योंकि लेफ्ट का मीनिंग ही क्या होता है, लेफ्ट का मीनिंग ही क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, ठीक है। जब लेफ्ट का मीनिंग नेगेटिव होता है तो यहां से क्या स्पष्ट बात हो जाती है कि आपने कभी कभी देख लिया होगा लेफ्ट के साथ आपने नेगेटिव नोट लगा देखा होगा। तो एक अच्छा सा प्यारा सा नोट बनाओ। नोट में क्या लिखोगे आप कि लेफ्ट के साथ हम कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। नोट यदि कभी भी लेफ्ट के साथ में नोट कभी भी यूज नहीं होने का। तो यहां से रूल क्लियर हो जाता है। नोट बना के अच्छे से लिखोगे कि लेफ्ट कभी भी, यहाँ पे कभी भी हम लेफ्ट के साथ में नोट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शुड का जो कंप्लीट यूजेस था मैंने आपको बता दिया। शुड का बस ये यूज होता है कि शुड का यूज करते हैं तो क्या किसी को रिक्वेस्ट सजेशन देनी हो या एडवाइस देनी हो, एंड कभी भी ये लेफ्ट के साथ हमेशा यूज होगा। वो भी क्या करेगा, नेगेटिव पर्पस को शो करेगा, ठीक है। और लेफ्ट कैन ऑल्सो टेक V1, मतलब लेफ्ट के साथ में क्या होगा, ये भी क्या करेगा, हमेशा किस चीज को लेगा, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जैसे कि आपको पता है सभी मॉडल्स बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि सभी मॉडल्स क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए क्या बता रहा हूं मैं, लेफ्ट ऑल्सो शोज या लेफ्ट इज ऑल्सो यूज्ड विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक रूल प्यार से निकल के आया था, नोट डाला था जिसमें हमने कि लेफ्ट का यूज कभी भी नेगेटिव के साथ नहीं करेंगे, मतलब नोट के साथ में यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट या लेफ्ट के बाद कभी भी नोट नहीं आएगा। समझ गए क्या? चलो बात आई अब यहां से हमारा वुड भी हो गया, शुड भी हो गया। वुड क्लियर एंड शुड भी क्लियर, ठीक है। दो मोडाल्स मैंने आपको बता दिए, एक और निकल कर यहां पे देख लेते हैं। फिर आता है ought to, ठीक है। ought to, तो ought to का मतलब भी क्या होता है भाई, ought to का मतलब होता है किसी चीज के बारे में मतलब व्यस्त होना, किसी चीज को सोचना, चाहना, अपनी इच्छा प्रकट करना। इस चीज को भी हम यूज कर लेते हैं उस तरीके से। तो ought to, यूज ऑफ ought to, ठीक है। ought to का यूज ऑफ ought to, तो ought to का यूज इसका मतलब भी क्या होता है, चाहने के लिए यूज करते हैं। तो इसका उसमें एक रूल लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट रूल है वो, वही रूल इसका क्लियर
मतलब क्लियरिटी दे देगा आपको कि यूज का इसका यूज कब किया जाता है। तो इसका यूज कब किया जाता है, और टू यूजेज शोज मोरल ऑब्लिगेशन एंड और ड्यूटी। क्या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य, और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, अपने कर्तव्य को शो करने के लिए। तो मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को शो करने के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम, ओट टू का यूज कर लेते हैं। ओट के बाद हमेशा क्या पता है आपको, टू लगेगा, ये लगेगा 100% केसेस में। क्या ओट के बाद हमेशा टू लगेगा मोरल ऑब्लिगेशन को एंड द, और क्या ड्यूटी को सजेस्ट, मतलब ड्यूटी के लिए यूज कर लेते हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड, क्या कि आप समझते हो क्या इसके बारे में, क्या कि भाई मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को कैसे शो करेगा। मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को इस तरीके से शो करेगा कि जैसे कि वी ought to, मैं सामने सेंटेंस लिखा, वी ought to लव आवर कंट्री, ठीक है, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारा एक मोरल नैतिक कर्तव्य बैठता है, क्या कर्तव्य बैठता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हमें अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। और साफ हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या वी ought to लव अवर कंट्री, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री से लव करना चाहिए, और कहीं नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे रूल बहुत इंपोर्टेंट, रूल क्लियर हो जाता है कि यूज ऑफ ought to में क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ought to का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के लिए, ड्यूटी हमें कर्तव्य शो करना है, वी ought to लव आवर कंट्री, हमारा कर्तव्य बैठता है कि हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है, और कहीं नहीं। सो यहाँ पे ये रूल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ ought to भी बताते हैं, एक रूल था बस इसमें। सो देखते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया, मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, दोबारा से लिखवा रहा हूँ इसके बारे में, यूज ऑफ मस्ट। वहां पे थोड़ा मैंने इसके बारे में कुछ ही पॉइंट बताए थे। मस्ट का प्रयोग होता है, जब मैंने बताया था मे माइट मस्ट बताया था ना आपको, तो वहां पे क्या होता है, मतलब होता है इसका जरूर, मतलब क्या होता है जरूर, कि हमें जरूरी, हमें हमारा क्या बैठ जाता है, मजबूरी बैठ जाती है कि हमें जरूर काम करना पड़ेगा, तो मजबूरी के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं, मजबूरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मस्ट का जब यूज होते हैं, मजबूरी और कंपल्सन के लिए हम यूज कर लेते हैं, तो मस्ट यूज टू डिनोट्स कंपल्सन, ठीक है। तो यहां से रूल नंबर 1 क्लियर हो पाता है। रूल नंबर वन क्या, मस्ट इज यूज्ड टू डिनोट कंपल्सन, कि मस्ट का यूज हम कंपल्सन मतलब क्या बोलते हैं, मजबूरी। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, कि एग्जांपल लिख रहा हूं भाई कि कैंडिडेट्स राइट विद द बाय द इंक, कि इंक के द्वारा कैंडिडेट को लिखना पड़ेगा। कैंडिडेट राइट, या सॉरी मस्ट का तो हमने इसमें यूज ही नहीं किया, तो कैंडिडेट मस्ट राइट, कंपल्सन हो गई भाई उनकी, मस्ट राइट, जिस चीज के लिए सेंटेंस बना उसको तो हमने यूज नहीं कहते। तो कैंडिडेट मस्ट राइट विद बाय द इंक, तो हमें कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट को किससे लिखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है भाई, किससे लिखना पड़ेगा, इंक से लिखना पड़ेगा। इंक पेन होता है ना, इंक पेन वाला, ठीक है, तो उससे लिखना पड़ेगा, या ब्लू इंक लिख सकते हो आप, ठीक है, नीले पेन से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि मस्ट का यूज जो करते हैं हम, डिनोट करते हैं कंपल्सन डिनोट करने के लिए इन द इंक लिख देंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स जब क्या करते हैं, सेंटेंस में लिख रहा हूं, कैंडिडेट मस्ट राइट इन द इंक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंक का यूज करते हुए लिखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि मस्ट इज यूज टू डिनोट्स कंपल्सन, तो मस्ट का यूज कर करते हैं कंपल्सन को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 और निकल के आता है मस्ट को लेकर रूल नंबर 2 क्या आता है भाई, कि रूल नंबर 2 में क्या बोलना है, रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या, मस्ट का जो मस्ट इज यूज्ड, देखो मस्ट इज यूज्ड, एक सेकंड भाई बाहर से वॉल्यूम आ रही है थोड़ी सी, मस्ट इज
यूज्ड टू शो, मस्ट इज यूज्ड टू शो। तो भाई क्या कि मस्ट का जो यूज करते हैं, मस्ट का यूज किस लिए करते हैं जल्दी बताइए। मस्ट का यूज करते हैं एक कंपल्सन शो करने के लिए, बता देता आपको, ये तो कंपल्सन को शो करता है मस्ट। और एक बात आती है कि मस्ट इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, मस्ट इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब एक डिटर्मिनेशन को, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को, एक सेकंड, फिक्स डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट जैसे कि फिक्स डिटर्मिनेशन कैसे कि इंडिया मस्ट बी विन द कप, मैंने सेंटेंस बोला इंडिया मस्ट बी विन द कप कि मुझे फिक्स लग रहा है, डिटर्मिनेशन है मेरी इतनी, मतलब मैं इतने मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया मस्ट विन द टॉस, या बोल देते हैं विन द कप, ऐसे कर देंगे इंडिया मस्ट विन द कप, कि इंडिया जरूर ही क्या करेगा, कप जीत लेगा, या इंडिया मस्ट विन द टॉस, कि इंडिया टॉस जीतेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बात हो जाती है इस पर कि मैं अपने कंपल्सन या फिक्स डिटर्मिनेशन के साथ कह सकता हूं कि इंडिया मस्ट विन द टॉस, कि इंडिया टॉस जीतेगा या इंडिया मस्ट विन द कप। समझने की बात है कि फिक्स डिटर्मिनेशन आपको लगता है, मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया मस्ट विन द टॉस, क्या इंडिया टॉस जीतेगा। तो क्या एक फिक्स डिटर्मिनेशन के साथ में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं मस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे रूल क्लियर हो जाता है, रूल नंबर 2 आपका अच्छे से क्लियर हो गया। सो देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या, यहाँ पे मस्ट का यूज और क्या कर लेते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 मस्ट क्या करता है, मस्ट डिनोट्स करता है, मस्ट डिनोट्स ड्यूटी। मस्ट क्या करता है, ड्यूटी को डिनोट्स करने का काम करता है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि सोल्जर को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की साथ के लिए लड़ना चाहिए। तो क्या कि ए सोल्जर, ठीक है, तो ए सोल्जर मस्ट फाइट, A soldier must fight for his country, कि एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए। तो ये सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए उसे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट का जो रूल था एक जरूरी है, कंपल्सन के लिए बताया था कि एक फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट का यूज कर लेते। जैसे फिक्स डिटर्मिनेशन में आपको एक सेंटेंस लिखवाया, सेंटेंस क्या था कि इंडिया मस्ट विन द टॉस, क्या इंडिया जरूर टॉस जीतेगा या इंडिया मस्ट विन द कप, या इंडिया कप जीतेगा। ठीक है, तीसरा रूल नंबर 3 निकल के आया कि मस्ट डिनोट्स ड्यूटी। मस्ट का प्रयोग क्या होता है, ड्यूटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस बताया, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रूल मस्ट का रूल क्लियर हो गए, यूज ऑफ मस्ट बता दिया आपको। सो नेक्स्ट लास्ट, इससे आगे मतलब जो मॉडल्स वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया था। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे मेन वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या बताया था आपको, इज, आर, एम, सॉरी बी के रूप, ये बी के रूप थे। और फिर बी के रूप कौन कौन से थे, चलो इसे तो बाद में स्पष्ट करेंगे, लेकिन बी के रूप हैज, तो हैव के रूप। ठीक है, तो 3 पोर्शन थे उसके, तो उनको हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या निकल जाता है लास्ट, यूज ऑफ यूज्ड टू का यूज। ठीक है, यूज ऑफ यूज्ड टू, जैसे कि आपको बताया पिछला सेंटेंस था कि पास्ट रूटीन को शो करने का काम करता है, किसका, पास्ट, मतलब अपनी पास्ट हैबिट को, या मान के चलते हैं पास्ट हैबिट को शो करने का काम करता है। जैसे कि रूल नंबर 1 लिख रहा हूं आपके सामने कि यूज्ड टू, लिखो, यूज्ड टू डिनोट पास्ट हैबिट एंड सिचुएशन। क्या, यूज्ड टू डिनोट्स पास्ट हैबिट एंड सिचुएशन। ठीक है, समझने की कोशिश करना। सिचुएशन
क्या यूज टू का जो हम इसका यूज मतलब यूज टू का जो यूज होता है किसके लिए यूज कर लेते हैं हम, एक पास्ट हैबिट या सिचुएशन को अंडर मतलब पास्ट हैबिट या सिचुएशन के अंडर यूज कर लेते हैं। जैसे कि पास्ट हैबिट बता रहा हूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मेरी क्या थी, एक हैबिट थी, ठीक है। तो क्या आई यूज दिस सेंटेंस लिखा हूं, रूल नंबर 1 था कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले हैबिट थी, अब तो मैं जी नहीं करता, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पहले हैबिट थी, मतलब पहला मेरा जी कर रखा था, अब मन नहीं, बस अब खेलना पसंद नहीं लग रहा मुझे, पसंद नहीं खेलना। तो क्या आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और फिर कोई कह देता शायद कि भाई तुमने बहुत वो कर लेते पहले खेलते, ठीक है। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या क्रिकेट खेलना पसंद था। या एक सेंटेंस लिख दो, आई यूज टू स्टडी फॉर 10 o'clock, ठीक है, 10 बजे तक पढ़ना पसंद था, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या मुझे आदत थी 10 बजे तक पढ़ने की। तो पास्ट हैबिट सिचुएशन के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, पास्ट हैबिट सिचुएशन के लिए यूज टू का प्रयोग कर लेते हैं। चलो, क्या बात स्पष्ट हो जाती है। रूल नंबर 2 में एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 2 2 रूल ही बताऊंगा इसमें मैं, 2, ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट बताना है। रूल नंबर 2 देख लेते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या है, यूज नॉट टू आएगा, ना कि यूज टू नॉट। कभी मैं आपको बता दूं एक बार, यूज नॉट टू आएगा, यूज नॉट टू आएगा, ना कि नॉट यूज टू नॉट आएगा, ठीक है। तो यूज नॉट की जो पोजीशन आएगी इसके बाद में नहीं आएगी, इससे पहले, इसके बीच में आएगी, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना, अगर इससे पहले लानी है या बाद में लानी है, इससे पहले लानी है माना, तो वहां पे क्या लिखोगे, आई डिड नॉट, समझ में आई बात कि आई डिड नॉट यूज टू, समझने की बात है, टू प्ले हो, प्ले हो। पहले आपको पता है मोडाल्स का मतलब मोडाल है, मोडाल सबके बाद ही क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इससे एक बात रूल क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कब आती है, जब या तो क्या हो मोडाल्स के साथ में यूज हो, या हो सिंपल प्रेजेंट, या फिर क्या हो टू के बाद जो भी आएगी, टू प्रीपोजिशन लिखियो, टू के बाद जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहां से आपके सारे रूल आज हमने क्या डिस्कस किया, यूज टू और लगा इसमें। तो हमने 4 मोडाल्स आपके सामने डिस्कस किए, वुड, शुड, ought to एंड यूज टू, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया। एक पास्ट रूटीन के लिए बात बताया, जैसे मैंने पास्ट रूटीन के लिए आई यूज टू गो बाय बस, मैं बस के द्वारा जाया करता था, ठीक है। यहां से क्या स्पष्ट हो जाता है कि आई यूज टू गो बाय बस, तो यहां से पास्ट के लिए यूज भी कर लेते हैं, पास्ट किसके लिए, रूटीन के लिए, पास्ट रूटीन को शो करने के लिए किसका यूज कर लेते हैं भाई, यूज टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 मान के चलो। रूल नंबर 3 क्या होता है कि पास्ट रूटीन को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारे कंप्लीट रूल क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल सारा मोडाल्स करा दिया। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, पीएबी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, पीएबी हम डिस्कस करेंगे, एक्सिलरी वर्ब पीएबी अगली नेक्स्ट वीडियो में निकल के आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है अबाउट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में हम आपको बता देंगे। सो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, 1-2 मिनट नहीं लगती वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे तैयार कंटेंट को तैयार करना होता है, फिर कंटेंट को समझाना होता है, और समझाने के बाद उस वीडियो को एडिट करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को इतना शेयर कर दो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।